आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में यूज करने वाले मेडिकेशंस, दवाइयों के बारे में और उसके प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। IUI या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है जहाँ पे स्पर्म को डायरेक्टली महिला के गर्भ में डाला जाता है जिससे फर्टिलाइजेशन में आसानी हो। ये प्रोसीजर अक्सर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के लिए, माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी या उन केसों में जहां डोनर स्पर्म यूज किया जाता है वहां पे IUI किया जाता है। और ये IUI का सक्सेस इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ा सकते हैं आप मेडिकेशंस द्वारा और स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स यूज करके, जहां पे ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट किया जाता है, इसका मतलब अंडे को रिलीज करना, और यूट्रस को भी तैयार किया जाता है ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो तो एम्ब्रियो या जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको चिपकने में आसानी हो। तो पहले हम मेडिकेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोमिफेन सिट्रेट के बारे में। ये ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है कुछ ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करके जो एग के ग्रोथ और रिलीज के लिए आवश्यक होते हैं। अक्सर 50 से 100 मिलीग्राम डेली दिया जाता है 5 दिन के लिए। यूजुअली पीरियड के 3rd डे से 5th डे तक ये शुरू किया जा सकता है। तो ये डोसेज है। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होता है। अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट किए जाते हैं ये देखने के लिए कि फॉलिकल ठीक से डेवलप हो रहा है या नहीं, हार्मोन लेवल्स कैसे हैं, ये अवश्य कराया जाता है। अगला ड्रग है लेट्रोजोल। ये एक एरोमेटेज इनहिबिटर होता है। इसे ऐसे समझिए कि ओव्यूलेशन को हेल्प करता है। ये ओव्यूलेशन या अंडे के रिलीज होने में हेल्प करता है ईस्ट्रोजन लेवल्स को कम करके। ईस्ट्रोजन लेवल्स कम होने पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज होते हैं। ये हार्मोन बहुत जरूरी होता है अंडे के ग्रोथ के लिए, रिलीज के लिए एक्सेट्रा। यूजुअली 2.5 से 5 मिलीग्राम दिया जाता है 5 दिन के लिए। पीरियड के 3rd से 5वें दिन तक ये दिया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। क्लोमिफेन सिट्रेट की तरह ही इसमें भी मॉनिटरिंग जरूरी है अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट के द्वारा, ये देखने के लिए कि हार्मोन लेवल्स भी ठीक है क्या फॉलिकल के डेवलपमेंट के साथ। तीसरा है गोनाडोट्रोपिन्स। ये ड्रग्स भी बहुत जरूरी है। FSH, LH नाम से हमें इन्हें जानते हैं और ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं ओवरीज को मल्टीपल फॉलिकल्स, जो अंडे हैं एक नहीं 2 या 3 ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं ये गोनाडोट्रोपिन्स। डोसेज यूजुअली इंडिविजुअल रेस्पॉन्स पे होता है और ये यूजुअली सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस की तरह दिए जाते हैं पीरियड्स के अर्ली डेज में। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। यहाँ भी अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, ये देखने के लिए कि फॉलिकल डेवलपमेंट ठीक है, हार्मोन लेवल्स ठीक है, कहीं ज्यादा तो अंडे तैयार नहीं हो रहे, ये सब देखा जाता है मॉनिटरिंग के द्वारा। चौथा मेडिकेशन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये बहुत जरूरी होता है। ये फाइनल मैच्योरेशन और एग के ओव्यूलेशन के लिए जरूरी होता है, उसे ट्रिगर करता है। टिपिकली डोसेज 5000 से 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स दिए जाते हैं जब फॉलिकल का साइज 18 से 20 मिलीमीटर डायमीटर में हो जाता है। इसका अनुमान लगाया जाता है कि अंडा शायद अंदर मैच्योर है और तब HCG नामक इंजेक्शन दिया जाता है उसे रिलीज करने के लिए। टाइमिंग बहुत जरूरी है। अल्ट्रासाउंड में जब देखा जाता है कि फॉलिकल्स बढ़ रहे हैं तो 36 आवर्स IUI के पहले ये इंजेक्शन दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये इंजेक्शन देने के 36 आवर्स के बाद IUI किया जाता है। 5वें ड्रग्स के बारे में जानना जरूरी है, प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स। ये गर्भ के लाइनिंग को सपोर्ट करते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। ये ओरल, वजाइनल सपोजिटरीज या इंजेक्शंस द्वारा दिए जाते हैं, टिपिकली अंडे के रिलीज होने के बाद या IUI के दौरान दिए जाते हैं। तो ये हो गए जो ड्रग्स मेडिकेशंस यूज करते हैं IUI के लिए। प्रोसीजर भी जान लेते हैं संक्षिप्त में। सीमन कलेक्शन और प्रिपरेशन। सैंपल को कलेक्ट किया जाता है IUI के प्रोसीजर के दिन स्पेसिफिकली। अगर फ्रेश सैंपल नहीं दे सकते तो फ्रोजन सैंपल भी यूज कर सकते हैं। इस सैंपल को वॉश किया जाता है। वॉश का मतलब है प्रिपेयर किया जाता है। सेमिनल प्लाज्मा को, डेब्री को, सब कुछ निकाल दिया जाता है। केवल मोस्ट मोटाइल, मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल कोशिश की जाती है, बट मोस्ट मोटाइल स्पर्म्स को लेकर गर्भ में डाला जाता है। ये जो गर्भ में डाले जाने का प्रोसीजर है उसे इंसेमिनेशन कहते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 24 से 36 आवर्स इंजेक्शन के बाद, HCG इंजेक्शन के बाद किया जाता है। एक बहुत पतला सा कैथेटर, थिन कैथेटर स्पर्म्स को लेते हुए यूट्रस में जाता है और उसे वहां पे रिलीज करता है। सो ये प्रोसीजर बहुत जल्दी किया जा सकता है और यूजुअली पेनलेस होता है। पोस्ट प्रोसीजर थोड़ा केयर लेना चाहिए। पेशेंट्स को टिपिकली एडवाइस किया जाता है कि थोड़ी देर के लिए रेस्ट लो। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यूट्रस के लाइनिंग को सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट किए जाते हैं ये देखने के लिए कि अंडा रिलीज हुआ है क्या IUI के दौरान, और प्रेगनेंसी के दौरान भी ब्लड टेस्ट और स्कैन्स किए जा सकते हैं, यूरिन टेस्ट किए जा सकते हैं। एक प्रेगनेंसी टेस्ट यूजुअली IUI के प्रोसीजर के 2 हफ्ते के बाद किया जाता है। तो ये हुआ IUI का प्रोसीजर। लेकिन इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।